बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 9 अप्रैल 2023 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ सूरह अल मोमिन की आयत 13 से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, ये सज़ा इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे। बस अब फैसला अल्लाह बुलंदो बुजुर्गो बाला का ही होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस और कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब तमाम अरब ममालिक में तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहर सऊदी अरब के शहरों के लिहाज से सहूलियात की बुनियाद पर पीछे जाते नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तरीन एलामिया सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से मुतल्लिका है कि आलमी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के दारुल हुकूमतों को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि मक्कातुल मुकर्रमा, जद्दा और मदीना मुनव्वरा पहली बार इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं। फहरिस्त सऊदी दारुल हुकूमत रियाद को आलमी दर्जे में 30वें नंबर पर रखती है और रैंकिंग में तीसरा अरब शहर बनाती है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद 2022 में 39वें नंबर पर था, जबकि 2019 में रियाद 55वें नंबर पर आ रहा था। इस फहरिस्त में मक्कातुल मुकर्रमा 52वें नंबर पर, जो अब इसे रैंकिंग के लिहाज से चौथा अरब शहर बनाया गया है। अबू धाबी, दुबई अरब शहरों में सबसे आगे हैं, जो इस फहरिस्त में बिलतरतीब 13वें और 17वें नंबर पर हैं। सऊदी अरब का कैपिटल इस वक्त फ्रांस यानी पेरिस, मैड्रिड और जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन को भी पीछे छोड़ गया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जिस लेवल पर तरक्याती काम हो रहे हैं और बेहतरीन सहूलियात आवाम को मियारी लेवल पर फराहम की जा रही हैं, इससे यहाँ के शहरियों का और रिहायशियों का यानी गैर मुल्की और सऊदी शहरियों का मियार ज़िंदगी बहुत बुलंद हुआ है। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के जहनों में ये सवाल अक्सर गर्दिश करता रहता है कि अगर इन्होंने कफालत तब्दील करा ली है तो क्या इस सूरत में इन्हें अकामा भी नया प्रिंट कराना होगा या वही पुराना कार्ड वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल कार्ड का इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ गया है। इसका जवाब देते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि कफालत तब्दील कराने के बाद अकामा कार्ड दूसरा प्रिंट कराना होगा। कार्ड प्रिंट कराने के हवाले से जवाजात का मजीद कहना था कि ममलिकत में डिजिटल सिस्टम के ज़रिए अकामा कार्ड अपने मोबाइल में भी ओपन किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, जवाजात के कवानीन के तहत अकामा कार्ड में कारकुन के कफ़ील या कंपनी का नाम के अलावा उसके इजरा का सीरियल नंबर, कंप्यूटर नंबर सब दर्ज होते हैं। कफालत तब्दील कराए जाने के बाद कफ़ील का नाम और सीरियल नंबर भी तब्दील हो जाता है, जिसके बाद दूसरा कार्ड जारी कराने की ज़रूरत होती है। कारकुन का नया कार्ड प्रिंट कराने के लिए कारकुन को यह हक नहीं कि वो बज़ाते खुद जवाजात के किसी दफ्तर से रजू करे। कारकुन के कफ़ील या कंपनी से मुतल्लिका शोबे का अहलकार इसका ज़िम्मेदार होता है। वो कारकुन का अकामा कार्ड जवाजात से हासिल करेगा और किसी भी गैर मुल्की की जो फैमिली सऊदी अरब में मौजूद है वो खुद जाकर अपनी फैमिली के जितने भी अकामे हैं उन्हें प्रिंट करवा सकता है। मक्कातुल मुकर्रमा बल्दिया की जानिब से बहीरा, जो मक्कातुल मुकर्रमा का एक करीबी कमिश्नरी है, एक गैर कानूनी बेकरी पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसे गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद चला रहे थे। बेकरी में सेहत से मुतल्लिका बल्दिया के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी पकड़ी गई है। बल्दिया के इदारे का कहना है कि बेकरी में 5,975 किलोग्राम मुख्तलिफ किस्म की अशिया पकड़ी गईं जो मिठाइयों में इस्तेमाल होती थीं। गैर मुनासिब माहौल में ये तमाम चीज़ें ज़ख़ीरा की गई थीं। 300 लीटर तेल, 500 किलो चीनी, 900 किलो आटा और दीगर अशिया की बड़ी भारी मिकदार पकड़कर ज़ाया की गई है।
بیکری میں کام کرنے والے عملے کے پاس صحت کارڈ نہیں تھا، جبکہ دیگر جو بھی سرٹیفکیٹ اس بیکری کو چلانے کے لیے درکار ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے۔ بلدیہ نے کہا کہ گرفتار شدگان سے مالک کی تفصیلات جاننے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے۔